साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन हो चुका है और जब से परीक्षा हुई है तब से सभी साथी इसी में व्यस्त है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है और क्या सेफ स्कोर रह सकता है। आपको पता है साथियों, जैसे परीक्षा का आयोजन हुआ, परीक्षा पूर्ण हुई, तब जब साथी बाहर आए और जैसे ही अपनी राय शुमारी की, बाहर आकर नंबर बताए, तो साथियों उस समय सभी यही बता रहे थे कि जैसे फर्स्ट लेवल में 135, 136, 140 तक भी बता रहे थे, 130 तक भी बता रहे थे और आगे बताया सेकंड लेवल में भी 125, 26 थे, 130 तक काफ़ी आंकड़ा बता रहे थे। तो साथियों, और पेपर को काफ़ी इजी भी बताया जा रहा था। हमने भी कई अभ्यर्थियों से बात की, उन्होंने उस समय बहुत ही पेपर इजी बताया था कि पेपर इजी है। साथियों, पेपर इजी होता है परंतु टाइम मैनेजमेंट का सब काम होता है। टाइम मैनेजमेंट, जब आपको अगर ये गए पेपर आपको 5 आवर्स में घंटे में करने का कहा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, परंतु समय कम होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में करने के लिए सवाल आ रहे होते हैं, आपको जो प्रश्न एकदम सही आ रहे हो वो भी गलत हो जाते हैं कई बार। और जब कंफ्यूजन प्रश्न आता है तो उसमें आप जब एक कोई राइट ऑप्शन करते हैं तो सही भरते, उसमें गोला करते हैं तो आप अपना भरते हैं, तब एक ना एक हो सकता है वो गलत भी हो जाए कई बार। और कई बार अड़बाट में अभ्यर्थी कई बार गोला भी गलत गलत भरते थे। तो सर ये बात सही है बिल्कुल। जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना उस टाइम, उसके कारण कई आते सवाल भी गलत हो जाते। और जब बाहर आते हैं तो हम उन्हीं तथ्यों पर, जैसे जो हमने किया है उसको सही साबित करने के लिए तथ्य देते हैं, परंतु जब आंसर की आती है और बाद में पता चलता है तो धीरे धीरे थोड़े नंबर कम भी होते जाते हैं। जो आंसर की आई है अभी तक ऑथेंटिक तो नहीं आई, जो एकदम बिल्कुल मान्य होगी, बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, परंतु जो ये आंसर की आई है इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, एक अनुमान जरूर लग सकता है कि इतनी होगी। क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है, जैसे जो आंसर की आई है अब उसमें जो प्रश्न गलत दिया है वो जो मैन आएगी उसमें उस प्रश्न का अलग उत्तर होगा और यहाँ पर जो उसका अलग उत्तर है उसका अलग उत्तर होगा, तो आपस में वो कवर हो जाते हैं। मतलब अगर इसमें कम हो जाता है वापस उसमें बढ़ जाता है, उसमें बढ़ जाता है, उसमें कम हो जाता है, इस प्रकार तो लगभग अनुमान लग सकता है इस आंसर की से भी। परंतु इन आंसर की जो आती है इसमें कोई बोनस वोनस नहीं दिया गया, उसमें हो सकता है कोई 1-2 नंबर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से किस हिसाब से सब्जेक्ट की बोनस भी मिल जाए। हमने भी साथियों एक पोल करने का प्रयास किया था कि कितना नंबर रह सकते हैं, तो इस आधार पर थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। लेवल 1 में जैसे आप देख सकते हैं कि सीटें अगर लगभग 18-20 हज़ार आए तो साथियों उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें कितने वोट अभ्यर्थियों ने वोट दिया। आप देख सकते हैं लगभग, आप देख सकते हैं 3.1 के मतलब 3100 लगभग वोटर्स ने वोट दिया इसमें। आप देख सकते हैं 110 से 117 पर 28%, 117 से 123 19%, 123 से 130 22%, 130 प्लस 14 और 100 से 110 16 है साथियों। और जो बाकी है इससे नीचे तो पोल में नहीं था। यदि भी सभी अभ्यर्थियों ने इसमें भाग नहीं लिया होगा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को 100 से अंडर भी नंबर आए होंगे और 90 से कम भी होंगे, बिल्कुल इसमें कोई अलग बात नहीं साथियों, हर परीक्षा में होता है। परंतु आप देख सकते हैं 123 से 130 तक 22% लोग हो गए और 110 से 117 सबसे ज़्यादा 28% है और 117 से 123 भी 19% है। तो साथियों आप इसमें जनरल के लिए और जो ओबीसी वर्ग के उनके लिए सेफ स्कोर आप फर्स्ट लेवल में मान सकते हैं, लगभग 124-25 ज़रूर हो सकते हैं साथियों। बीड़धारी शामिल होने के बाद भी 125-26 तक इसकी 124 से मान सकते हैं, 124 से 26 तक आपकी इसकी कट ऑफ रह सकती है। लेवल 2 की अगर बात करें साथियों तो आप देख सकते हैं कि ये एसएसटी का किया है। इसमें लैंग्वेज भी अलग अलग होती है सभी, जैसे किसी ने संस्कृत ली है, किसी ने हिंदी, किसी ने इंग्लिश। और ज़्यादा संस्कृत, ज़्यादा ऐसे ही होगा, या तो हिंदी संस्कृत हो गया, हिंदी इंग्लिश होगी साथियों। तो इस प्रकार भी देख सकते हैं इसमें कितना रहा है। आप देख सकते हैं जो 100 से 110 थे वो 19%, 110 से 116 23%, 117 से 123 ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा रहा है 29%, और 123 से 129 15% रहा है, और 129 से 135 13% रहा है। मतलब 130 से ऊपर 13% मान सकते हैं आप।
जिन्होंने वोट इसमें काउंटिंग किया। तो साथियों एसएसटी की कट ऑफ इस अनुसार अगर शेप स्कोर माने तो आप 121 प्लस मान सकते हैं। आप 121 जितने नंबर है वो एसएसटी 122 आप मान सकते हैं। और साइंस के साथियों हमने किया नहीं है, परंतु जैसा हमने जानकारी मिली उस हिसाब से 123 चॉइस उनकी भी रहेगी और एसएसटी की 123 आपको बताया, क्योंकि एसएसटी की सीट लास्ट बार 3000 थी, लगभग 2800 थी। अब की बार हो सकता है ज़्यादा आए, कुछ 4000 तक कह रहे शायद, तो उस अनुसार भी और 10% वेटेज रहेगा। इसलिए जब वेटेज कम रहेगा तो मेरिट थोड़ी ऊंची रह सकती है, क्योंकि रीड के नंबर हो गए उसका 90% जुड़ेगा। तो साथियों इस प्रकार 100 आप मान सकते हैं 120 से 21-22 तक सेफ स्कोर है एसएसटी में। हिंदी में आप जनरल ओबीसी के लिए मान सकते हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप मान सकते हैं हिंदी में भी सीट ठीक आएगी। आपकी बात 117-18 आप मान सकते हैं। और साथियों इंग्लिश के लिए अगर इंग्लिश की सीट ज़्यादा आती है तो उसमें आप मान सकते हैं 115-16 तक, इनकी भी 115-16 तक कट ऑफ जा सकती है इंग्लिश की। तो साथियों अब कुछ साथी पूछ रहे एडिशनल के विषय में पूछ रहे हैं। तो साथियों एडिशनल जो प्रश्न आया था कि एडिशनल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, साथियों एडिशनल फर्स्ट ग्रेड में उसका कोई नहीं है रोल, क्योंकि एमए करनी पड़ती है आपको इंग्लिश में, तो या किसी भी सब्जेक्ट में, तभी आप एडिशनल कर सकते। और सेकंड ग्रेड में जरूर एडिशनल है, तो सब्जेक्ट से है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब एसएलपी लगाई तो इस पर स्टे आ चुका है। कुछ साथी कह रहे हैं कि जो पोस्टेड है उनके लिए ही है, तो साथियों ऐसा नहीं है। जैसे जानकारी मिल रही है वैसा ये कि स्टे आ गया है, तो अब ये निर्णय यथावत स्थिति रहेगा जैसा पहले था। हो सकता है उन्हें ऐसी ज्वाइनिंग दी जाए, जैसे अगर जल्दी रिजल्ट आए और जल्दी नियुक्ति दे दी जा रही है तो शायद हो सकता है वो इस प्रकार दी जाए कि जैसे वो शपथ पत्र लिखकर पहले दी गई थी वैसे ही दी जाए। और जब तक केस चले या मैटर, हो सकता है ये थोड़ा लंबा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी अगली सुनवाई 16 नवंबर को है। अब तो सरकार पर निर्णय है कि सरकार शामिल इनको करेगी या नहीं, पर संभावना ज़्यादा है कि शामिल करेगी सरकार। आगे भविष्य हम नहीं देख सकते, परंतु ऐसा अनुमान जरूर है। वैधता की सुनवाई साथियों 4-5 अक्टूबर को है, शायद 5 अक्टूबर को, तो उस पर क्या निर्णय होता है उससे पता चलता है। अब की बार जो पेपर था वो भी उसी लेवल का था, ज़्यादा उसमें नंबर बन रहे अभ्यर्थियों के, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं बन रहे। और कट ऑफ काफ़ी हाई भी बता रहे, तो साथियों कट ऑफ हाई बता रहे, परंतु साथियों जब मेन आंसर किया है कि तब आप देखना थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। आपने अंक जरूर बताए। धन्यवाद साथियों।